देवसैनी एकादशी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरिदेव सैनी, पद्मनाभ शयनी और प्रबोधनी एकादशी। देवसैनी एकादशी को इन सब नामों से भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं स्वाति आपके अपने चैनल इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपको आज देवसैनी एकादशी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवसैनी एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन किया गया है। कहते हैं इस व्रत को करने वाले व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये व्रत हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, इसलिए इसे आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी से चातुर्मास भी शुरू हो जाता है। मान्यता है इस दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं, फिर 4 महीने बाद देवोत्थानी एकादशी पर जागते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है और इससे लाभ क्या होते हैं? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, मैं वो कथा तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी का महत्व जानने की इच्छा जताई थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। वे एक बहुत ही अच्छे राजा और उनकी प्रजा उनसे काफ़ी खुश रहती थी, लेकिन भविष्य में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः राजा भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में पूरे 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। राजा सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिससे मेरे राज्य का ये हाल हो गया है। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए राजा जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते करते राजा ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे और उन्हें अपना कष्ट बताया। राजा की परेशानी सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी वजह से आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह शूद्र काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपकी परेशानी का अंत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। इस पर राजा कहने लगे कि मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता हूँ। अब आप कृपया करके इस दोष से छूटने का कोई दूसरा रास्ता बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा ने महर्षि के बताए अनुसार पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः इस मास की एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से यह कथा समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ बाय स्वाति की वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।